हेलो बच्चों, टीच भगत जी यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह से आपको हम बताए थे कि आपको डेली बेसिस पे क्लासेस पे जो आपको डीपीपी प्रोवाइड किया जाएगा, उस डीपीपी का आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। तो सारे डीपीपी मींस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का जो डीपीपी फॉर्मेट है, सारे डीपीपी का सॉल्यूशन आपके यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें सारे सॉल्यूशन आप यूट्यूब पे आके देख सकते हो। कोई भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चंस पे अगर कोई डाउट होगा तो इन केस अगर डाउट हो जाता है तो वो कमेंट्स करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। डीपीपी नंबर 1 जो हम लोग का सॉलिड स्टेट से है। डीपीपी नंबर 1 में क्या पूछा गया है उसको समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीपीपी नंबर 1, देखिए डीपीपी नंबर 1 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो ऑलमोस्ट आपको जो फर्स्ट क्लासेस में जो स्टडी करवाया जाता है सॉलिड्स के बारे में, उनका जनरल कंसेप्ट के बारे में उसका क्वेश्चंस है। प्लस सॉलिड के जो टाइप्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एम्फॉस सॉलिड्स, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एम्फॉस सॉलिड कुछ क्वेश्चंस है, और साथ साथ में इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग देखेंगे अभी। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन को ट्राई रेडी करते हैं हम लोग। क्या कंसेप्ट बताया गया है, पूछा गया है पहला कंसेप्ट में, पहला क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से कौन रॉन्ग स्टेटमेंट बता रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था हम लोग उसके बारे में स्टडी किए थे, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग समझ चुके होंगे तभी उसके कंसेप्ट के बारे में जो उसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है, उसको हम लोग समझ पाएंगे। जैसे बता रहा है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होते हैं वो रेगुलर होता है। क्या होता है इनका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, क्या होता है, रेगुलर होता है। इनकी जो पार्टिकल्स अरेंजमेंट रेगुलरिटी होता है, इनका ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ये एक ट्रू सॉलिड से, ये एनाइसोट्रॉपिक से नेचर्स का, करेक्ट। इसमें पूछा गया कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड का रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अभी जस्ट बताया वो एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर है। तो यहाँ बताया गया डिफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन्स, करेक्ट है। इनकी जो डिफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन्स है, ठीक है, वो करेक्ट बात बताया गया है, मतलब डिफिनाइट इसके फ्यूजन ऑफ हीट है। सेकेंड पॉइंट बताया गया है आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या बताया गया, आइसोट्रॉपिक। देखो आइसोट्रॉपिक्स तो होता है एमॉर्फस सॉलिड। आइसोट्रॉपिक्स मीन्स होता है ऑल डायरेक्शन आर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपको मिलता था वो ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज़ मिलता था, जिसको वो लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। बट एन आइसोट्रॉपिक इज एन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एनाइसोट्रॉपिक होता है, बट ये आइसोट्रॉपिक नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज क्या है, करेक्ट है। बट नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं, ए रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। करेक्ट बात बताया है। जैसे आप जानते भी हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरिटी अरेंजमेंट को फॉलो करता है। जैसे हम बताए थे कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर मान लीजिए हम Na+, Cl- फिर Na+, इस तरह से अरेंजमेंट पार्टिकल को लेते हैं, फिर Cl-, Na+, फिर Cl-, तो इनके जो पार्टिकल्स का रेगुलरिटी होता है वो सिस्टमेटिक पैटर्न पे रहता है। इस वजह से क्या होता है, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमेशा रेगुलरिटी की वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो हमेशा एक ज्योमेट्रिकल शेप को रिप्रेजेंट करता है। यस और नो, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब इसको समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, इज एन एमॉर्फस सॉलिड। तो अभी जस्ट बताएं आपको एमॉर्फस सॉलिड इज जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनकी जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, बहुत इनके जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं इनके पार्टिकल्स का बहुत मतलब क्या बोलेंगे कम होता है, और इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इनका जो अरेंजमेंट है वो सिस्टमेटिक्स नहीं है, इसलिए ये इरेगुलर शेप को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड हार्ड डिजिट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसीलिए क्योंकि इनके रेंज ऑफ ऑर्डर पार्टिकल्स का जो मीन्स कैसे बताएंगे, इस मतलब जो पार्टिकल्स है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो सिस्टमेटिक नहीं होता है, शॉर्ट रेंज का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनका जो पार्टिकल्स का जो रिजिट्स हुआ मतलब उनके जो सॉफ्टनेस हुआ वो हमेशा एमॉर्फस को रिप्रेजेंट करता है। और हम बता दें कि जो इसमें ग्रेफाइट है वो हार्ड रिजिट के हैं,
क्वार्ट्ज ग्लास जो होते हैं हमेशा एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं, इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए एमरफॉस सॉलिड जो होते हैं वो हमेशा क्वार्ट्ज ग्लास होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एमरफॉस सॉलिड। एमरफॉस सॉलिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है एमरफॉस सॉलिड के लिए? ओके, उसी अकॉर्डिंग उसको कंसेप्ट को हम एक्सप्लेनेशन देंगे। ऑन हीटिंग दे में, ऑन हीटिंग क्या बोला? ऑन हीटिंग, सॉरी, ऑन हीटिंग क्या पूछा है? ऑन हीटिंग दे में बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर। बताया जा रहा है ऑन हीटिंग दे में बिकम्स क्रिस्टलाइन सॉलिड को सर्टेन टेम्परेचर पर हम क्या इसको मेल्ट कर सकते हैं? करेक्ट बात है, करेक्ट बात बताया है। क्रिस्टलाइन सॉरी एमरफॉस सॉलिड का क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एमरफॉस सॉलिड। ये एमरफॉस सॉलिड के लिए ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट बात बताया गया है। ऑप्शन बी दे में बिकम्स क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, यस ये भी करेक्ट बताया। लॉन्ग टाइम के लिए इसको हम रख सकते हैं। एमरफॉस सॉलिड कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग, ये इजीली इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर्स में, इसमें क्या होता है एमरफॉस सॉलिड जो होता है स्यूडो सॉलिड होता है, और स्यूडो सॉलिड के जो टेम्परेचर्स होते हैं वो हमेशा टेम्परेचर्स में वेरिएशन आता है, इसलिए इसको स्यूडो सॉलिड बताया जाता है। तो ये भी करेक्ट बताया गया आपका। ऑप्शन डी में क्या बोला? दे एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट ये पूछा है एमरफॉस सॉलिड के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नेटवर्क सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है? नेटवर्क सॉलिड इज ऑलवेज कोवलेंट सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड, इसको हम क्लासेस में तो एक्सप्लेनेशन कर ही दिए थे। तो हमेशा जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं वो हमेशा एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स जैसे डायमंड होते हैं, इसका एग्जांपल कौन था? नेटवर्क सॉलिड का कौन था? डायमंड, फिर ग्रेफाइट था, क्वार्ट्ज था, SiO2 था, ठीक है। तो SiO2 इसमें भी तो सॉलिड के फॉर्म में है, लेकिन ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा नेटवर्क स्ट्रक्चर को, क्योंकि डायमंड जो हमेशा स्ट्रक्चर होते हैं, डायमंड का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमेशा 3 डायमेंशनल शेप को रिप्रेजेंट करता है, और बार बार डायमंड जो बना होता है कार्बन से, उनका बार बार एटम का रिपीटेशन जब होता है तो वो हमेशा एक 3D टाइप का दिखता है, इसलिए डायमंड को बताया जाता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, या तो उसको बोलते थे नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा आपका सी, जो डायमंड एग्जाम्पल इसका होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड जो है उससे कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए ऑप्शन डी से चलते हैं। आयनिक सॉलिड हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और हमेशा इसका जो एनाइसोट्रॉपिक होता है, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, वो एनाइसोट्रॉपिक नेचर होते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस होते हैं, करेक्ट बात है। इनका जो इंट्रैक्शन फोर्स है, इंट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में एक फोर्स काम करता है, जिस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इस वजह से क्या होता है आयनिक सॉलिड जो होते हैं, इनकी जो बॉन्डिंग होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो इजीली उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और बी में है ब्रिटल नेचर का बताया गया है, यस ये ब्रिटल नेचर का होता भी है, ठीक है। इसमें पूछा है नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? करेक्ट ऑप्शन ए में बोला है वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टेन स्टेट, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? जब NaCl एग्जाम्पल लेते हैं आयनिक सॉलिड के लिए Na+Cl-, तो NH+Cl- इज अ मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट में जब भी Na+Cl- रहता है, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए करवाता है क्योंकि NaCl इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट ड्यू टू फ्री नंबर ऑफ आयंस और चार्ज पार्टिकल्स। इसलिए क्या होगा? वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रॉन्ग स्टेटमेंट। या हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टेन स्टेट होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज ऑप्शन ए जो है इसमें क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें ग्रेफाइट जो होते हैं गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और देखो हम बताया था आपको अभी क्लासेस में, जो ग्रेफाइट और डायमंड होते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड जो होते हैं दोनों कार्बन से ही मिलकर बना होता है, बट डायमंड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होते हैं, और ग्रेफाइट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो डिलोकलाइज करवाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से क्या होते हैं ग्रेफाइट जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, चलिए समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, SiO2 इज एन एग्जाम्पल। SiO2 जो होते हैं सिलिका ऑक्साइड, इसका वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं 4 होते हैं। ये कौन सा ग्रुप का होता है, एक ग्रुप होता है ग्रुप आपका मतलब कौन सा कार्बन ग्रुप का, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। ये ट्रिक है इसका लर्न करने का, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। मतलब सिलिकॉन का जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं, तो हमेशा ये ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग इज बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड, एटॉमिक बॉन्ड या तो एटॉमिक सॉलिड या तो नेटवर्क सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा वो नेटवर्क सॉलिड हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, आप लोग मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तो हम लोग से उम्मीद ये की है कि मेरे चैनल में हमेशा के लिए जुड़े रहिए, ताकि आपको सारे डीपीपी का सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट आपको मिलते रहें, और आप सारे डीपीपी को अपने से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, सारे कंसेप्ट को यूटिलाइज कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट जो होगा और कमांड जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।